You all. तो जब मैं कॉलेज में था और मेरे पापा हमेशा बताते हैं मुझे कि जब मैं 8th क्लास में था आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई लाइफ। और वो ये था कि मैंने पापा को बहुत सीरियसली बोला था कि पापा मुझे शादी करने को मत बोलना। आई डोंट नो, लेकिन तब से लेकर इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। तो जब मैं पढ़ रहा था दैट टाइम आल्सो आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन माय लाइफ। ये तो चलो मैं कर रहा हूँ। जब मैं जॉब में था तब भी बहुत क्लियर था मुझे कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और ये जो नॉर्मल दुनिया में लोग जीते हैं, ये जो बंधन वाली लाइफ होती है, ये मुझे नहीं जीनी है। कह सकते हैं कि ये एक मास्टर प्लान था। जो कहते हैं ना, ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स होता है, जो बाबा कहते हैं, वो मेरा भी कहीं ना कहीं फिक्स था। क्योंकि मुझे बहुत विजुअल्स आते थे कि मैं कहीं पर हूँ, मैं लोगों के बीच हूँ, बूढ़े लोगों के बीच हूँ, बच्चों के बीच हूँ, उन्हें कुछ बता रहा हूँ, उन्हें कुछ समझा रहा हूँ। लेकिन क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ये कभी क्लियर नहीं होता था। तो धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आई थिंक हम सबने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। स्पेशली यूएस में तो बहुत ही चलता है कि लोग मैनिफेस्टेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं अपनी लाइफ को विजुअलाइज करूं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। जिसे बाबा अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि हमें विजुअलाइज करना है अपना ओरिजिनल स्वरूप, हमारा संपूर्ण स्वरूप, कंप्लीट फॉर्म हमें अपनी बार बार सामने विजुअलाइज करनी होती है। हम सभी करते हैं ना कि आज से कुछ सालों के बाद मैं आत्मा कैसी होंगी। तो जब हम उसे अपने आप को स्मृति दिलाते हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अट्रैक्टिंग, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे ही मेरे जो अनुभव रहे हैं वो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहा हमेशा से। क्योंकि मैं जॉब करता था, लेकिन मुझे एक चीज हमेशा से क्लियर थी कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू थ्रू आउट माई लाइफ। ये मैं जिंदगी भर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा है उसको मैं कर रहा हूँ, बट देयर इज समथिंग एल्स। उस कुछ और है लाइफ में, सिर्फ ये नहीं है। सो व्हाइल आई वाज डूइंग इट, जब मैं जॉब कर रहा था, आई अंडरस्टूड वन थिंग कि
एक्सेप्टिंग वेयर यू आर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर हम हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पर कहें, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर कहें, बहुत जरूरी है कि एक्सेप्ट करना जहां हम हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए जब बाबा कहते हैं कि हमें अपने घर को याद करना है और अपनी राजधानी को याद करना है, सत्युग को याद करना है। सो व्हाट हैपेंस, वी टेंड टू फॉरगेट द प्रेजेंट मोमेंट। हम इस समय को भूल जाते हैं और सिर्फ सत्युग को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि सत्युग में खुशी होगी, सत्युग में हमें पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन इस मोमेंट पर क्या, इस मोमेंट पर हमें अगर डिस्टर्ब्ड है, टेंशन में है, सो वो नहीं होने वाला है कि हम सोचे कि हम सत्युग में बहुत खुश होने वाले हैं। राइट? सो उस अनुभव से मैंने ये सीखा कि जहां पर है, जो भी कर रहे हैं, फर्स्ट मेक पीस विद इट। जो भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो मैंने उसे जब एक्सेप्ट किया, तो मेरे अंदर पावर आई टू चेंज इट, टू ट्रांसफॉर्म इट। तो जब मैं जॉब कर रहा था, तो आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 6 years। तो ऑलमोस्ट 2 साल जब हो गए थे जॉब में, देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि आई नीड मेडिटेशन। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वो जो बच्चों का इनोसेंस होता है, वो जो हैप्पीनेस होती है, लाइटनेस होती है लाइफ में, हम सबकी लाइफ में थी। लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, वो हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती है, वो हमारी पावर को बहुत ज्यादा डिप्लीट करती है। तो जब मेरे साथ होने लगा ये, तो आई यूज टू फील टेंस्ड। मुझे टेंशन होने लगती थी। रीजन कुछ क्लियर नहीं था, बट ऐसे दिन होते थे व्हेन आई यूज टू फील वरिड। एक अजीब सी टेंशन रहती थी, बेचैनी रहती थी, कुछ डर रहता था, एक नेगेटिविटी सी आ गई थी अंदर। एंड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि व्हाट शुड आई डू। क्योंकि मैं जब अपने सीनियर्स को देखता था ऑफिस में, दे वर लिविंग द सेम लाइफ। उनके पास मनी वाइज बहुत कुछ था, फाइनेंशियली दे वर स्ट्रॉन्ग, बट एवरीवन वाज कंप्लेनिंग। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो कहता था ये रीजन है, ये रीजन है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन देन। जहां जहां मैं जा रहा था, जिस डायरेक्शन में था, उसका कोई एंड नहीं था। पीपल वर गोइंग, पर उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं था कि ओके दिस इज द स्टेज वेयर आई हैव टू रीच और इसके बाद आई विल बी हैप्पी। है ना? ऐसा कोई स्टेज नहीं था। तो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, माई डिसीजंस, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जॉब कर रहा हूँ, इससे होगा क्या। आई नो वो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट एक दिन बहुत ज्यादा क्लियर हुआ कि इनफ, बहुत हो गई ऐसी लाइफ जो दुख वाली है, परेशानी वाली है, टेंशन वाली है। आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मुझे ऐसे नहीं जीना है जैसे मैं जी रहा हूँ। एक बहुत क्लियर क्लियर कट मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि दैट्स इट, इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ। तो जब मुझे पता था, ब्रह्मा कुमारी इसका बचपन से पता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक फील ना हो तब तक आपको रियलाइज नहीं होता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो आई थिंक जब मेरा टाइम आया कि यस आई नीड दैट, देन आई स्टार्टेड डूइंग द कोर्स एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग मुरली। तो जब मैं कॉलेज में था, तो इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। मैं बहुत बुक्स पढ़ता था। तो जब पहली बार मैं मुरली पढ़ना शुरू किया, सिर्फ 3 4 5 लाइन्स ही पढ़ता था शुरू में, बट आई यूज्ड टू फील वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल दुनिया में होते हैं, लेट्स से सम ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग इन ऑफिस, है ना? आप काम कर रहे हैं, तो लेट्स से somebody talked rude to you, आपको किसी ने बहुत रूडली बात किया,
आपको बहुत गलत तरीके से बात किया। सो द नेचुरल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू माई कलीग्स, जो मेरे आसपास लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि अगर उन्होंने इस लेवल पर आपसे बात की है, इस आवाज में बात की है, तो देन यू शुड टॉक सम मोर डेसिबल्स, है ना, थोड़ी और ऊंची आवाज में आपको बात करनी चाहिए, राइट। तो ये नेचुरल हो गया। ये किसी ने बोला कि अच्छा सब चीट करते हैं तो आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, राइट। लेकिन जब मुरली पढ़ना शुरू किया, सो इट वाज सो प्योर। उसमें आता था कि अच्छा आज आपको क्या करना है, स्पेशली वरदान में आता था या धारणा में आता था कि सबको शुभ भावना देनी है, सबसे प्यार से बात करनी है, खुश रहना है। तो एक इंस्पिरेशन मिला कि ओके, देयर इज समवन जो ये अच्छी बातें कर सकता है, जो बता रहा है ना। सो आई यूज्ड टू फील वेरी एम्पावर्ड। तो उसे मैं जब ऑफिस में अपने काम में उसे अप्लाई करने लगा, तो आई सॉ अ ड्रास्टिक चेंज इन माय बिहेवियर, माय एफिशिएंसी, माय हैप्पीनेस। क्योंकि बाय बाबा's ग्रेस आई वाज डूइंग वेरी गुड इन जॉब। एंड होता है कि व्हेन यू यू नो आप, जैसे बाबा की लैंग्वेज में, जब हम किसी पोजीशन पर आ जाते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो आता है, राइट। सो मेरे अंदर भी वो आया था। तब मैं ज्ञान में नहीं था, मैं पहले का बता रहा हूँ। आई यूज टू कंट्रोल पीपल। मेरी टीम के लोग हैं तो मुझे सब बताना चाहिए उन्हें कि क्या करना है, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो जब मैं ज्ञान में आया, जब मैं अपने ऊपर काम करने लगा, तो सडनली विद इन आई वुड से 3 मंथ्स और 6 मंथ्स मेरा ये नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। मैं लोगों को फ्रीडम देने लग गया, लोगों पर ट्रस्ट करने लग गया। एंड उन्हें ये देखकर बहुत बहुत अजीब लगा कि इन्हें ऐसा क्या हो गया है। आई रिमेम्बर आई यूज टू वर्क ओनली 2 आवर्स डे बाय देन, जब मैं ज्ञान में आया। बाकी सभी मेरे कलीग 6 आवर्स काम कर रहे हैं और मैं 2 आवर्स में वो काम करके फ्री हो जाता था। सो इट इंक्रीज माई एफिशिएंसी सो मच। जैसे बाबा कहते हैं कि सभी को पहले प्यार चाहिए। सो जब भी मैं जॉब करता था, किसी से भी मिलता था, सो आई यूज टू एम्पावर देम। तो ये जो बाबा की युक्ति थी, ये बहुत काम आई, जिससे मेरा काम बहुत जल्दी होने लग गए और एफिशिएंसी के साथ होने लग गए। एक और चीज जब मुझे रियलाइज हुई, जब मैं बाबा का बना, कि जो आज, अब कुछ समय पहले रियलाइज हुई कि क्या गलती होती है। जब मैं शुरू में था तो जैसे मान लीजिए हम मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली में आता है, मुझे याद है उस समय जैसे मुरली में आया था कि आपकी बुद्धि बिल्कुल इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, है ना। आज की मुरली में भी था ना, वहां की आज की मुरली में। तो आई यूज टू टेक इट वेरी लिटरली। मतलब मैं तब अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ रहता था, किसी भी बीके फैमिली के इतने इंटरेक्शन में नहीं आया था। तो जब मैं मुरली पढ़ता था तो मैंने ये पॉइंट पढ़ा कि बिल्कुल बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। तो फिर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैंने क्या सोचा, बिल्कुल नहीं भटकनी चाहिए। तो जैसे ही मेरी इंटेलेक्ट कहीं भी इधर उधर जाती थी, आई यूज टू बी वेरी अटेंटिव कि ये कहाँ जा रही है। नहीं, बाबा ने कहा है कि नहीं जानी चाहिए। तो फिर वापिस उस पर आता था। लेकिन ओवर द इयर्स क्या हुआ, जब हम परिवार के कनेक्शन में आते हैं, तो क्या हुआ कि मैं अपनी लर्निंग से आपको बता रहा हूं कि फिर हमने देखा कि अच्छा, कुछ लोग अमृत वेला मिस कर देते हैं। अच्छा, तो अंदर क्या गया, अच्छा मैं भी शायद मिस कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लोग बाकी चीजें भी कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, अंदर वो हल्की सी, जो कहते हैं ना, रिलैक्सेशन आने लग गई, डिस्काउंटिंग आने लग गई कि ओके मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मैंने ये सीखा, जैसे बाबा कहते हैं कि किसी और को फॉलो नहीं करना है, बाबा को ही फॉलो करना है। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं कि
वी डू मिस्टेक्स बाय सीइंग अदर पीपल। ज्यादातर गलतियां हम जीवन में दूसरों को देखकर करते हैं। हम देखते हैं अच्छा ये इंसान थोड़ा गलत कर रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो मैं भी कर लेता हूँ। ये लाइन को क्यू को तोड़कर आगे आ रहा है तो मैं भी आ सकता हूँ। इसीलिए बाबा बार बार बोलते हैं कि किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को फॉलो करना है, सिर्फ बाबा को देखना है। तो वो टाइम लगा मुझे समझने में, फिर से रीएडजस्ट करने में, एक्सपीरियंस लेने में। तो जब मैं धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा तो मेरे अंदर, जो मैंने कहा, बहुत चेंज आया। और शुरू में हम सबका अनुभव होता है कि वो भावना होती है, फीलिंग होती है। शुरू में हम सभी प्यार से चलते हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि बाबा से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि इट चेंज मी कंप्लीटली एंड क्विकली। धीरे धीरे थोड़ा सा, कहते हैं ना, दिमाग ज्यादा यूज होने लगा और दिल थोड़ा साइड में हो गया। अच्छा ये भी करना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये फॉर्म को प्रैक्टिस करना है, ये टेक्निक को यूज करना है। लेकिन मेन क्रक्स जो है वो होता है, साइड हो जाता है। मैंने वही सीखा कि बैलेंस, भावना का और विवेक का, दोनों जरूरी है। तो दोनों चीजें हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बैलेंस आने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो आता है तो लाइफ बहुत बहुत इजी और स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इजी हो जाती है। तो जब मैं ज्ञान में आगे बढ़ा तो शुरू के 1 साल 2 साल बहुत बहुत अच्छे थे, है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो वो बचपन के दिन बहुत बहुत बाबा का बिना शर्त का प्यार महसूस होता है, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ा, मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि अपने आगे के 3 से 4 साल मेरे कैसे रहे, क्योंकि बहुत क्रूशियल रहे। क्यों? क्योंकि मुरली पढ़ते थे, हम सभी का एक्सपीरियंस होगा कि जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हमारी इंटेलेक्ट प्यूरिफाई होती है, विच मीन्स कि हमें धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज रॉन्ग फॉर मी। लेट्स से कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें किसी और से ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। तो ये फीड हो गया बार बार, हमें प्योर रहना है, बार बार फीड हो गया हमारे इंटेलेक्ट में, वो प्योर हो गई, वो बड़ी हो गई। लेकिन अभी भी हमारा माइंड क्या करता है, थॉट्स हमारे कैसे आते हैं कभी कभी, जो बाबा कहते हैं कि अंत तक आएंगे, है ना, थोड़े से कभी कभी नेगेटिव आते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमें ये नहीं सोचना चाहिए था। और फिर भी अगर वो हम करते हैं, देन वी फील गिल्टी। यस और नो, होता है या नहीं? ज्यादातर जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने वो 3 से 4 साल बहुत आ, वो कश्मकश में गुजारे कि व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, राइट वे टू ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज कैसे करना है। और मैं कहीं भी, जिस भी सेंटर में, कभी भी किसी भी बाबा के घर में जाता हूँ, मैं सबसे ये बात पूछता हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से यस, कि देर इज अ गिल्ट, कि मुझे पश्चाताप, जो बाबा कहते हैं कि है कहीं ना कहीं, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। तो मैंने ये समझा कि मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आई यूज टू रीड, लिसन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैंने एक बात सीखी कि 80% ऑफ द मिस्टेक्स इन लाइफ वी रिपीट। 80% गलतियां हम जीवन में दोहराते हैं। सिर्फ 20% गलतियां ऐसी होती हैं जो हम नहीं करते हैं, न्यू करते हैं। बाकी क्या होता है, मान लीजिए किसी के साथ मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मेरे अंदर एक कमी है कि मेरा अमृत वेला नहीं होता है। मैंने कहा रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि रात को क्या होता है,
सुबह मैं डिसाइड करता हूँ कि कल अमृत वेला बिल्कुल ठीक करूंगा। जैसे ही शाम होने लगती है, रात होने लगती है, 9 बजने लगते हैं, तो मोबाइल हाथ में आता है और कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हैं, राइट। फिर गिल्ट में जाते हैं कि यार लेट हो गए, अब अगले दिन अमृत वेला नहीं होगा। अगले दिन फिर उठे, फिर सोचा कि नहीं, मुझे कल करना है। गिल्ट पूरा दिन रहा, लेकिन सॉल्यूशन उस पे काम नहीं कर पाए। रीजन, क्योंकि ये मैंने भी बहुत समय गुजारा इसमें, गिल्ट में रहकर क्या हुआ, मन की शक्ति कम हो गई, पावर कम हो गई। तो जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, जिसकी वजह से हमारी विल पावर, मन की शक्ति कम हो गई। सो द सोल्यूशन इज एक्नॉलेजिंग इट, एक्सेप्टिंग इट। हाँ, मेरे में ये कमी है। हाँ, मुझे मुझे अभी भी मेरी रूटीन में इस चीज की कमी है। सो लेट मी एक्सेप्ट इट। सो आई यूज्ड टू फाइट इन माई माइंड कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जब मैंने ये समझा कि ओके, लेट मी फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, बस एक बात पक्की करनी है, मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। बस एक चेक करना कि इफेक्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है, सॉरी, क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या मेरे ट्रिगर पॉइंट हैं जिसकी वजह से मेरे पुराने संस्कार वापस आते हैं। उसको नोट करके आई यूज टू स्टार्ट फ्रेश एवरी डे। I think I must have talked thousands of the times with me every day कि okay, let me make a fresh start to this life, to this spiritual journey. आज एक फिर से नई शुरुआत करता हूँ। पुराना कुछ भी बोझ, कुछ भी बैगेज नहीं पकड़ा हुआ है। नहीं तो क्या होता है, मेरे साथ होता था, आई एम श्योर काफी आप में से भी काफी के साथ होता होगा। कई बार मुरली पढ़ने लगते हैं तो पहले ही बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट रहता है, पता है क्या, पता नहीं, पता है बाबा क्या बोलने वाले हैं, और पता है कि क्या कमी है, पता नहीं फायदा होगा या नहीं मुरली पढ़ने से। योग में बैठने से पहले भी कभी कभी ऐसे थॉट चलते हैं, बैगेज होता है कि चेंज तो हो नहीं रहे संस्कार, क्या योग करूं, क्या फायदा इन सब चीजों का। होता है किसी के साथ, हुआ है किसी के साथ, यस और नो, थोड़ा सा बताएंगे। Yes. यस अच्छा, ब्रदर। हैं? हाँ, ओके। सो वी आर ऑन द सेम पेज। जब हम जर्नी की बात करते हैं तो कहते भी हैं कि एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, इनसे हम सीखते हैं। तो लोगों को ऑब्जर्व करके और खुद को ऑब्जर्व करके, बट आई हैव लर्न कि ये फैक्टर रहता है हमेशा। सो हमें सिर्फ एक चीज करनी है, मैंने जो पक्की की कि आई विल टेक अ नोटिस कि मुझे एक गलती को दूसरी बार नहीं करना है। तो मैं एक गलती हुई, उस पर दुखी नहीं होता था। आई यूज टू मेक श्योर कि ओके, टुमारो इज अ न्यू डे, अनदर डे, जो बाबा कहते हैं ना, नवीनता, नई बातें, पास्ट का कुछ भी कैरी करके नहीं रखना है। दिस इज व्हाट सोल कॉन्शियसनेस इज, है ना। प्रेजेंट में रहना इज द फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। खुद भी प्रेजेंट में रहना और दूसरों को भी प्रेजेंट देखना। नहीं तो क्या होता है, हम अपने आप को भी अपने पास्ट से जज करते हैं और दूसरों को भी कि अच्छा ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। यू नेवर नो, उसने पता नहीं क्या किया हो, योग अच्छे से किया और चेंज कर लिया हो, लेकिन हम वही थॉट उनके बारे में रखते हैं। तो ये बहुत बार होता है कि हम एक बैगेज रखते हैं, वी डू नॉट रियली फील 100% प्रेजेंट। और यही रीजन है कि हम योग भी अच्छे से फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं, मुरली भी नहीं पढ़ पाते हैं फोकस के साथ, इंटेलेक्ट इधर उधर रहती है। सो बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे ही
मैंने कुछ मिस्टेक की, गलती की, ऑफ कोर्स यू डोंट फील गुड, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें, बट धीरे धीरे मैंने ये प्रैक्टिस किया कि ओके ये हो गई गलती, नो पॉइंट क्रिबिंग अबाउट इट, कंप्लेनिंग अबाउट इट, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, कल आई विल स्टार्ट अफ्रेश, जस्ट आई मेक श्योर कि ये गलती फिर से ना हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन श्योर शॉर्ट है, क्योंकि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। सी आज के टाइम में जो सिचुएशंस आती हैं हमारे अंदर से आज ज्यादा आ रही हैं। Yes, outside situations are also there. People will treat you badly. People will say something bad things about you. Situations are going to come like this. लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम अभी अंदर से आ रही है। कुछ ना कुछ नेगेटिव अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत डिग्रेड हो गई है, राइट? सो इट्स ओके, बहुत ज्यादा उसके डिटेल में, गहराई में नहीं जाना है कि ये क्यों हुआ, ये नेगेटिव थॉट क्यों हुआ, जो क्यों आया, जो बाबा कहते हैं ना कि कारण बहुत ज्यादा नहीं सोचने हैं, निवारण पे सोचना है कि ओके लेट मी एडजस्ट दिस, इस पे मुझे काम करना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। आई एम श्योर आप सभी नए हैं, इसलिए सॉरी, आप में से कोई नया नहीं है, ओल्ड है। अ, है ना दीदी? कोई बहुत नया तो नहीं है ना? सब पुराने मैच्योर बच्चे हैं ना बाबा के? Yes, brother. ओके। सो क्या होता है कि ये जो समय होता है, ये जो टाइम होता है, दिस इज वेरी क्रूशियल कि आफ्टर सम टाइम ये फेज आता है, बिकॉज आवर इंटेलेक्ट नोस कि क्या सही है क्या गलत है, और उस लेवल की हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, पावर्स को प्रैक्टिस नहीं, वर्च्यूज को प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टेज आता है सबकी लाइफ में कि कुछ लोग कहते हैं इससे तो, बाबा कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं इससे तो पहले ही सही थे, है ना? लेकिन इस फेज को क्रॉस करके उसके बाद बहुत बहुत हैप्पीनेस, बहुत आपको पावरफुल फील होता है ना, जॉयफुल ब्लिसफुल फील होता है। बस इसे इस तरीके से पास ऑन करना है कि बार बार जैसी मिस्टेक हुई उसे एक्नॉलेज करें, ऑब्जर्व करें डिटैच होकर कि ये गलती हुई, आगे बढ़ता हूँ। तो इससे फायदा मेरे साथ यही हुआ कि आई वॉज एबल अगेन टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, जो बचे हुए थे ना, क्योंकि 70-80% तो हम चेंज कर लेते हैं अपने आप को शुरू शुरू में मोस्टली, लेकिन जो बाद में बचता है, जो बहुत गहरा हमारा संस्कार है, असली मेहनत उस पर लगती है, राइट? तो उसको करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस सिर्फ ये नहीं होता है कि ओके आई एम अ सोल, यू आर अ सोल, नो, उसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है। जब हम लव की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में होना, दिस इज द बेसिक स्टेप, कि खुद भी प्रेजेंट में रहें, बार बार बस अपने आप को ये कहें, चेक करें कि पास्ट का कुछ बैगेज तो नहीं पकड़ा हुआ है। तो जब ये करेंगे तो बहुत बहुत हेल्प होगी। तो धीरे धीरे जब मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा, तो मैं तीन चीजें एक साथ करता था। मैं जॉब कर रहा था, मैं बिजनेस कर रहा था, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी आ गया था। आई रिमेम्बर कि मुझे रात को 1 बज जाता था अपने, सुबह ऑफिस एंड देन शाम को बिजनेस। स्टिल आई नो, शुरू में जैसे कुछ लोग पूछते हैं, डाउट होता है, तो अमृत वेला मेरा शुरू में नहीं हो पाता था, बट आई ऑलवेज फोकस कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो समय मिलता था तब मैं करता था। तो धीरे धीरे एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि I got infection in my eyes, and doctor suggested me to take a rest for a month, कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता था 1 महीना,
मुझे बेड रेस्ट पर होना है इन्फेक्शन की वजह से। सो आई वेंट टू माई होम टाउन, और आंखें नहीं खुलती थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मुरली भी सिर्फ कोई सुना देते थे ना, पढ़ भी नहीं पाता था। तो एक दिन आई वॉज सिटिंग एंड टीवी ऑन था मेरे घर पर, तो कुछ एक एड आया कि रीब्रांड योरसेल्फ। एकदम से एक सिग्नल मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। तो वो सिग्नल ये था कि एकदम से टचिंग आई कि जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे क्या करोगे इंजीनियरिंग करके, मतलब जॉब करके आगे, बहुत इंजीनियर है इस दुनिया में। बिकम मेडिटेशन टीचर, मेडिटेशन सिखाओ लोगों को। एकदम से इतना पावरफुल फील हुआ कि दिस इज इट, दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ विच आई वाज लुकिंग फॉर सो लॉन्ग। I immediately opened my laptop with my one eye and I applied for meditation teacher job in Delhi. तो कुछ लोगों को मेल किया, उनसे फोन पे बात की, एंड वहां कुछ दिन में ही आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब एंड आई स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि signals are always sent to us. It's all about how much silent our mind is. हमेशा बाबा से टचिंग हमें इस सेकंड भी मिल रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि मेरा मन कितना शांत है उस सिग्नल्स को लेने के लिए। अगर मन शांत होगा, पूरी तरह से प्रेजेंट में होगा, बाबा से कनेक्टेड होगा, हम बहुत खुश होंगे, पीसफुल होंगे, तभी वो सिग्नल रिसीव हो सकते हैं। नहीं तो नहीं तो वो लेयर है हमारे ऊपर, और बाबा तो सिग्नल भेज रहे हैं, वो हम रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही ये सिग्नल आया, तो फिर जैसे पूछते हैं ना, बाबा भी आंसर देते हैं कि हाउ कैन आई बिलीव दैट दिस इज गॉड्स टचिंग। कैसे मैं मान लूं कि ये बाबा की टचिंग है, ये मेरे माइंड की क्रिएशन नहीं है। क्योंकि दोनों में होता है, कुछ लोगों की माइंड की क्रिएशन होती है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि आई यूज टू थिंक कि ओके दिस इज गॉड्स डायरेक्शन, लेकिन बाद में पता चलता है दिस वाज माय माइंड क्रिएशन, नॉट बाबाज डायरेक्शन। बाबा की जब टचिंग होगी तो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर, इट विल एम्पावर यू, इट विल मेक यू वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसके बाद डाउट्स नहीं आएंगे कि व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट। तो जब मुझे टचिंग आई तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं भी सोच सकता था अच्छा मेडिटेशन टीचर पर पैसा, मनी, इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इट वाज सो क्लियर कि मैंने उसे अप्लाई किया। आई टुक द लीप ऑफ फेथ और मैं मेडिटेशन सिखाने लगा। उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया वो ये आया कि आई वॉज डूइंग फाइन, मैं मेडिटेशन सिखा रहा था, जॉब कर रहा था। बट एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आई हमारे यूथ विंग से ही, एंड मैं थ्रू आउट द इंडिया ट्रेवल करने का मौका मिला, 15 days अ मंथ ब्रेक्स ले लेकर। सो आई टुक अ मंथ ब्रेक, और मैंने सोचा कि ओके आई विल सर्व फॉर अ मंथ, देन आई विल रिटर्न। आई वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इट इज लाइक टू सर्व। सेवा का क्या मतलब होता है, मैं कभी ऐसे इस लेवल पर कभी गया नहीं था सेवा में। सो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। तो किसी को कुछ बोलकर, किसी को कुछ बोलकर, अपने फ्रेंड्स को बोलकर कि मैं बिजनेस के काम से जा रहा हूँ, बिजनेस वालों को बोलकर कि मैं घर पर जा रहा हूँ, कुछ कुछ बोलकर मैं गया। आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू बी विदाउट एनी लेबल्स कि मैं सीनियर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं लीडर हूँ। आई वॉन्टेड टू बी नोबडी। मैं चाहता था कि मैं ऐसे लोगों के बीच में जाऊं जहां कोई मुझे ना जानता हो कि मैं क्या हूं, और वहीं पर बैक एंड पर सेवा करूं। बोलने में बहुत डर लगता था, स्पीकिंग में। और
4 लोगों के सामने भी शेयरिंग करना थोड़ा हेजिटेंट लगता था। सो शुरू में जब मैं वहां गया, आई वेंट टू असम। तो 3-4 दिन तो नॉर्मल गए। बैकएंड पर जो भी काम होते थे, सेवाएं होती थी, मैं करता था। लेकिन वही मास्टर प्लान, बाबा's प्लान था कि एक दिन ऐसा आया दैट देयर वाज नोबडी टू एक्सप्लेन दैट एग्जीबिशन, जो हमारी बहुत सुंदर एक बस में एग्जीबिशन थे। सो अगेन बहुत डर था, लेकिन बाबा को साथ रखकर जब किया तो आई फेल्ट वेरी गुड एंड एवरीवन फेल्ट वेरी गुड। एंड तब धीरे धीरे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए। वो जो विजुअल्स आते थे, लाइक आई टोल्ड यू, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ऑफिस में था, तो वो सामने दिखने लग गए एक एक करके कि ओके, दिस इज इट, this is what you have to do throughout the life. And I was very happy, I was very content कि ये मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, आई वॉज जस्ट हैप्पी इन द मोमेंट कि ओके, आई एम एबल टू सर्व। और लोगों को बात थोड़ी समझ आ रही है, तो दैट इज इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने अपनी रिटर्न की टिकट नहीं करवाई एंड आई केम डायरेक्टली टू मधुबन। और तब से मैं मधुबन में ही हूँ। अलग अलग जगह सेवा किया, और मेन जो सेवा हमेशा से ऑनलाइन ऑफलाइन रहा, कि जो बाबा ने क्वालिटी दी कि जो मैं सीखा हूँ वो दूसरों को सिखाना है, बताना है अपने एक्सपीरियंसेस से। और उसके साथ साथ काफी शुरू में बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए मधुबन के, हम सभी के होते हैं। और धीरे धीरे कुछ कुछ हल्के से आपके एग्जाम्स, हल्की सी सिचुएशंस भी आती हैं। लेकिन शायद बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से ही कर दिया था कि आई नेवर फोकस्ड ऑन द अदर, व्हाट अदर्स आर डूइंग। आई थिंक वो बाबा ने क्वालिटी पहले से ही दे दी थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, what they are supposed to do. I never focused on it, so that's why I felt protective कि बाबा ने बचा कर रखा। क्योंकि ज्यादातर चीजें वही आती है ना, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। सो बाबा जैसे बोलते हैं योग के प्रयोग, सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस, कि जब भी मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता था, कहीं भी सेवा में करता था, यहाँ भी जिससे भी मिलता था, सो आई यूज्ड टू फील कि मेरी वाइब्रेशंस, बाबा का प्यार, बाबा की लाइट मेरे थ्रू हर आत्मा तक जा रही है, उनको एम्पावर कर रही है, हमारे जो भी कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो रहे हैं। तो जब ये प्रैक्टिस किया तो कभी, आई कैन से वेरी वेरी फर्मली, कि मुझे कभी पेपर नहीं आया किसी भी तरह का, किसी भी आत्मा से कुछ भी नहीं आया। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि योगी के सहयोगी बन जाते हैं। और इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन सेवा, देन प्रैक्टिस। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बोला ना, शुभ भावना, वरदान में जो बोला कि कोई कैसी भी आत्मा हो, सेंड प्योर फीलिंग्स। तो जब ये किया तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, तो बहुत सक्सेस मिलने लगी, सेवा में रिजल्ट मिलने लग गया। जिससे भी शेयर करता था, दे यूज टू फील कनेक्टेड टू बाबा। सो ये थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आई कैन जस्ट से कि जैसे बाबा का वरदान है कि सिर्फ वाणी की सेवा नहीं होती है, जो भी हमें सेवा मिली है उसमें मनसा पहले जरूरी है, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ प्योरिटी, शुभ भावना सभी आत्मा के लिए। होता क्या है, सेवा में मान लीजिए प्रोग्राम रख रहे हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, सबका काम अलग अलग होता है। बट अगेन आई यूज टू फील दिस अ लॉट, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा। मुझे बहुत सेवा मिलती थी कि अच्छा आप ये करो, आप ये करो, आप ये भी करो, आप वो भी करो।
आई यूज्ड टू फील कि इतनी सेवा किसी और को नहीं दे सकते क्या, इतना मैं क्यों करूं, है ना। शुरू शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि असली में सेवा का मतलब क्या है, असली में उससे मिलता क्या है। द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स जो मैंने पहले नहीं समझा था। पावर ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब कि जितनी हम सेवा करते हैं उतनी हमारी ब्लेसिंग्स अकाउंट में सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, अभी जमा हो जाता है। बिकॉज आई यूज टू फील, हमें पता भी नहीं है, कभी कभी देखिए एकदम से हमारे मन की स्थिति कम होती है, वी फील लो समटाइम्स, यस और नो। Yes, brother, we feel low. हाँ, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट may differ, but it depends on how much blessing we have earned. अगर हमने ब्लेसिंग्स, लोगों की ब्लेसिंग्स मतलब ऐसे नहीं कि कोई आकर हमें आशीर्वाद देगा, आपने किसी की लाइफ इजी कर दी, एज सिंपल एज गिविंग वाटर टू देम। और जैसे मैं एकोमोडेशन में हूं तो उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनको रूम चेंज करने में हेल्प करना, उनका एग्जैक्ट सिचुएशन जानना, अगर कोई मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है तो उनको हेल्प करना, इतनी छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं तो उनको दिल से थैंक यू निकलता है, उनके दिल से, एंड हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। आई यूज टू फील कि लेट्स से कुछ फिजिकल पेपर आ गए, बुखार हो गया, फीवर हो गया, कुछ ऐसा हो गया, आई यूज टू फील कि वो जो ब्लेसिंग्स है ना अब काम आ रही है, एंड आई यूज टू रिकवर वेरी वेरी क्विकली। क्योंकि वी नेवर नो कि एक छोटा सा काम हमारा कितना एम्प्लीफाई हो जाता है बाबा के काम, बाबा के यज्ञ में, है ना। तो असली सेवा का मतलब समझ आया कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन। मैं जब देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, अपने सीनियर्स को देखता हूँ, अपने जो मेरे साथ काम करते हैं उनको देखता हूँ, खुद को देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ अपनी जॉब की लाइफ को, तो तब क्या होता है, या किसी ऑफिस के लोगों से भी मिलता हूँ तो क्या, तब क्या होता था, तब एक डाउट आता था कि मे बी आई एम नॉट अप्रिशिएटेड दैट मच। क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है, मेरे मैनेजर ऐसे बोलते हैं, वैसे करते हैं, तो हम फिर काम नहीं करते हैं अच्छे से, डिसऑनेस्टी के साथ करते हैं, है ना। लेकिन यहां समझ आता है कि दिस इज गॉड्स टास्क। अगर कोई कुछ सुना भी रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, 10 लोगों के सामने बोल रहा है आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, स्टिल आई आई वी शुड फील कि दिस इज बाबाज टास्क, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। तो आई विल नॉट लुक फॉर एप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन। इफ आई वांट लुक फॉर एप्रिसिएशन फ्रॉम एनीवन, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द क्रिटिसिज्म। अगर मैं प्रशंसा ही नहीं ढूंढ रहा हूं तो उनकी निंदा से मैं दुखी नहीं होने वाला हूं। तो मैं इस इंसान के लिए काम नहीं कर रहा हूं, दिस इज गॉड्स टास्क। अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और आ जाएगा, ठीक है। बाबा का कार्य है, ये मैं नहीं तो कोई और कर लेगा। मुझे शुरू में होता था कि आई यूज टू फील कि यू नो इस आत्मा का कल्याण तो मैं ही कर सकता हूँ सिर्फ, है ना। तो धीरे धीरे समझ आया कि निमित्त भाव क्या होता है, कि मैं कल्याण कर सकता हूँ, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स फीलिंग ऑफ सर्विंग, बट सिर्फ मैं कर सकता हूँ, दैट्स ईगो। क्योंकि अगर वो आत्मा चाहती नहीं कल्याण करवाना, आपसे कल्याण करवाना, तो हमें उसमें नहीं जाना है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम, कोई हमसे हेल्प मांगता है, गाइडेंस लेता है, एंड वी अटैच टू दैट सोल। फिर हमें लगता है अच्छा मैं नहीं होऊंगा तो उस आत्मा का क्या होगा। बिल्कुल ठीक होगा, हमें सिर्फ गाइड करना है। जो मैंने सीखा इस चीज से कि असली में सेवा का मतलब क्या है, अर्निंग ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है। सो ये सीख सीख कर व्हाट आई अंडरस्टूड कि असली में सेवा का मतलब सिर्फ एक है कि मेंटल लेवल पर, थॉट लेवल पर किसी के लिए भी नेगेटिव अगर हम नहीं सोचते हैं, दैट्स द बेस्ट सर्विस वी कैन डू द
फॉर दैट सोल। अगर हम लोगों की सही में हेल्प करना चाहते हैं, कोई भी है, उनके बारे में बस नेगेटिव ना सोचे। दैट इज द बेस्ट सर्विस यू कैन डू। उसके बाद अपने आप हो जाएगा। बाकी चीजें कर रहे हैं और मन में नेगेटिव है, वो असली सर्विस नहीं है ना। तो जैसे बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि एक एक सेकंड, पूरा समय या तो बाबा की याद में या सर्विस में। सर्विस जो बाबा ने बहुत महीने पहले सेवा बताया था कि सेवा, मनसा सेवा, कर्मना सेवा, सभी वाचा सेवा, सभी सेवा, संबंध संपर्क की सेवा, सभी आ जाती हैं उसमें। बस और किसी चीज में हमारा टाइम नहीं जाए तो बहुत ज्यादा हम एम्पावर्ड फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे, है ना। सो ये इन बातों से जो मेरा अनुभव यही रहा। इन शॉर्ट अगर मैं एसेंस बताऊं कि खुशी को हमें कभी नहीं छोड़ना है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम दुखी होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुखी होकर ये सोचें कि अमृत वेला नहीं होता है तो वो नहीं होगा। खुशी मतलब एक्सेप्टेंस के साथ कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इश्यू, सॉल्यूशन पे काम करें। दुखी होकर कुछ नहीं होगा, है ना। बाबा के बने, मेडिटेशन करना शुरू किया, किस लिए किया? खुश रहने के लिए, है ना। वही चीज मिसिंग हो गई, वो खुशी ही चली गई और ये सोचकर दुखी हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, तो फिर वो नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर निश्चय होना बहुत जरूरी है। जब बाबा बोलते हैं कि अपने ऊपर निश्चय और बाबा पर निश्चय बहुत जरूरी है। निश्चय मतलब कि आई एम दैट सोल, दैट गोल्डन एजेड सोल, और मैं वो बन रही हूं। मुझे पूरा निश्चय है, क्योंकि अगर निश्चय नहीं होगा तो फिर बहुत से डाउट्स आएंगे। बार बार डाउट आएंगे कि मे बी आई एम नॉट द वन, मे बी मुझसे नहीं होगा, मे बी ये आदत, ये संस्कार शायद कभी नहीं बदलेंगे। पर नहीं, हमें क्या करना है? निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। हाँ जी ब्रदर, हाँ जी करते हैं। ब्रदर। हाँ जी ब्रदर। ओके। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस 2 मिनट के एक्सपीरियंस से कि पूरा पूरा बिलीफ के साथ, इसमें कुछ भी आपको पास्ट का बैगेज नहीं लेकर आना है। पूरे बिलीफ के साथ हमें अपना संपूर्ण स्वरूप, कंप्लीट फॉर्म सामने लानी है। सामने लाने का मतलब अगेन, हो सकता है विजुअलाइज करना मुश्किल हो कुछ के लिए, बट फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। फील करना कि आई एम बिकमिंग दैट एंड आई हैव फुल बिलीफ इन माई सेल्फ कि ये मैं बन रही हूं आत्मा और बनूंगी। ठीक है, चलिए। अपने लक्ष्य को सामने रखें। क्या है मेरा एम? फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, विजुअलाइज करें कि अब से कुछ समय के बाद आई विल बिकम दिस। वो लाइट, प्रकाश, वो सटल बॉडी हंड्रेड परसेंट प्योर,
नो नेगेटिविटी, कोई डिफेक्ट नहीं, complete in every sense, full of powers, full of love, full of purity, blissful, एकदम हल्के, खुश, प्योर, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई डाउट नहीं, मैं आत्मा ये बन रही हूं, मुझे पूरा निश्चय है, अपने आप पर, बाबा पर, doesn't matter how much I fail, I will pick myself up again and again. I will start afresh. गलती से सीखकर फिर से अपने जीवन की शुरुआत करूंगी। नई शुरुआत, मुझे पूरा निश्चय है ये मैं ही हूं और मैं बन रही हूं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। आप सबसे मिलकर शेयरिंग कर बहुत बहुत अच्छा लगा। Thank you, brother. Thank you, brother. Thank Be you. nice. Thank you, brother. Om Shanti. Thank you, brother. Om Shanti. Shanti. Thank you, brother. थैंक यू। ओम शांति। Shanti, thank you, brother. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Baba. Om Shanti. Thank you, brother. Thank you, Baba.